हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम 22वां पार्ट करेंगे। इस 22वें पार्ट में हम ट्रांजिस्टर्स की स्विचिंग को समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, एक PNP है, एक NPN है। PNP ट्रांजिस्टर जो हमारे पास है वो BC558 है और NPN ट्रांजिस्टर जो हमारे पास है वो है BC547। ठीक है, तो इनकी जो है, ये देखिए 3 पिन है ना इनकी। तो पहली वाली पिन जो है ये कलेक्टर है, दूसरी पिन बेस है और तीसरी पिन इमीटर है। ठीक है, दोनों की, NPN की भी ऐसी है, PNP की भी ऐसी है। ठीक है, पहली वाली कलेक्टर, दूसरी वाली बेस और तीसरी वाली इमीटर है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये तो हमने देख लिया, एक डायग्राम हमें देखने पड़ेगी। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है उसके लिए हमें डायग्राम एक तो देखना पड़ेगा। दूसरा, हमें ये बेसिकली सभी को पता है, आपको भी बताओ कि करंट जो है हम फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। तो अब ये वाला देखिए, ये जो डायग्राम है ये PNP का है। तो PNP में क्या है, ये जो ऊपर है ना बीच में, ये बेस हो गया, ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है ये कलेक्टर और ये इमीटर हो गया। ऐसी NPN में भी है। NPN में भी सेम यही होगा, बीच वाला जो है वो बेस है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये कलेक्टर है और राइट हैंड साइड में जो हमारा ये है, ये क्या है, ये इमीटर है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं ना, सब ट्रांजिस्टर के अलग अलग होती हैं। बेस, कलेक्टर, इमीटर जरूरी नहीं है कि 1 2 3 इसी ऑर्डर में हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेटा शीट देखनी पड़ती है। ठीक है, इनके वो बदल सकते हैं। कलेक्टर 2 नंबर पिन हो सकती है और बेस 3 नंबर या 1 नंबर हो सकता है, इस तरह से बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा शीट देखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब कि हमें पता है कि करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए बेस पे करंट देना होता है। ठीक है, PNP में हम पॉजिटिव करंट कहाँ से देंगे, इमीटर की तरफ से देंगे। ये कैसे पता लगेगा, अब ये इस डायग्राम से ही पता लगता है। ये हमें ट्रांजिस्टर को देख के नहीं पता लगता, उसका जब डायग्राम देखते हैं उससे पता लगता है। तो ये देखो, ये जो एरो है ना, इसका हेड ये देखो किस तरफ दिखा रहा है, तो मतलब करंट का फ्लो उस तरफ है। ये एरो जो है करंट का फ्लो दिखा रहा है। और ऐसे ही इसमें भी देखो, NPN में भी दिखा रहा है ना, करंट का फ्लो दिखा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब यहाँ से इधर से पॉजिटिव आ रहा है और इधर से बाहर जा रहा है। करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना। तो ये जो चौड़ी साइड है, यहाँ से करंट आ रहा है और ये जो एरो का ये जो हेड है बना हुआ है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। यहाँ अब इस वाले को PNP में देखेंगे तो इसमें देखो, ये चौड़ा वाला हेड, यहाँ दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है ना। NPN और PNP दोनों में जो ये एरो बना हुआ है, इसका नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये नीचे वाला चौड़ा वाला हिस्सा इधर से है, तो करंट यहाँ से आ रहा है ना, इस तरफ से करंट आ रहा है और ऐसे जा रहा है, बेस पे भी जा रहा है और कलेक्टर पे भी जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे करंट बेस से भी आएगा और कलेक्टर से भी आएगा और इमीटर्स की तरफ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या कनेक्ट करना है, इसको हम पॉजिटिव करंट यहाँ से जाके इधर आ रहा है ना, तो यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। इधर इमीटर पे पॉजिटिव, PNP के इमीटर पे पॉजिटिव करंट, बैटरी की पॉजिटिव साइड आएगी। ठीक है, और नेगेटिव साइड से लोड वगैरह जो भी देना है उसके बाद हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, NPN पे अब यहाँ से जो ये करंट आ गया इमीटर पे, PNP में जो इमीटर पे जो करंट है पॉजिटिव हमने दिया है, ये पॉजिटिव फ्लो कब करेगा, जब हम इस पे PNP है ना, ये बेस पे कुछ नेगेटिव करंट देंगे, तब ये ऐसे फ्लो करें। जब यहाँ नेगेटिव वायर, बैटरी की नेगेटिव वायर यहाँ टच करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। तो जब ये करंट फ्लो करने लगेगा तो ये जो है, इससे ये पॉजिटिव है ना, इससे कितना कम होना चाहिए, इससे थोड़ा, ये पॉजिटिव करंट यहाँ से आ रहा है ऐसे, और यहाँ से हमें नेगेटिव देंगे। तो यहाँ से हल्का सा करंट जब जाएगा, जब इसमें
और यहाँ से आने वाले करंट में 0.7 का डिफरेंस होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा नेगेटिव दे देंगे तो ये करंट ऐसे में फ्लो करने लगेगा बेस की तरफ, एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो करेगा हल्का। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ये फुल करंट यहाँ फ्लो करने लगेगा, एमीटर से कलेक्टर की तरफ फुल करंट भी करने लगेगा। अब यहाँ NPN में आते हैं। NPN में क्या है, यहाँ पे हम NPN में हमें कौन सा करंट देना है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ देना है। जब यहाँ पॉजिटिव देंगे तो यहाँ से जो पॉजिटिव आएगा वो फ्लो करेगा इसे, तो यहाँ हम इसको यहाँ पे माइनस, बैटरी के माइनस साइड जो है वो यहाँ पे एमीटर पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर बैटरी से हमें 0.7 वोल्ट यहाँ पे देना है। ठीक है, 0.7 वोल्ट देना है, ऐसे फ्लो करेगा ना करंट, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट पॉजिटिव 0.7। ठीक है ना, जैसे 12 वोल्ट है तो 12 हमें 0.7, तो वो बहुत हल्का सा करंट यहाँ पे देंगे। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस के थ्रू करते हैं ना, रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर लेंगे, तो रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे हम 0.7 वोल्ट यहाँ से देंगे तो वो करंट ऐसे में बहने लगेगा, इसका फ्लो हो जाएगा ना, ऐसे करंट का फ्लो बेस से और एमीटर की तरफ हो जाएगा। जब ये एमीटर की तरफ करेगा तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है वो फुल करंट एमीटर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये ऑन होते हैं। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। तो ये बहुत इजी है, आप इस डायग्राम के थ्रू बड़े इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अब समझ आ ही गया होगा, है ना, ये डायग्राम वगैरह बना लिए। तो इसका हम एक और उसमें वो डाल देंगे वीडियो जिसमें LED साथ में कनेक्ट करके। ठीक है, तो इसका आपको उसके थ्रू भी बता दूंगा मैं। तो इतना समझ आ गया होगा, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो में हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर, सी यू।